अभी का टॉपिक है प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड। प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड के अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे हम जीडीपी या नेशनल इनकम को स्टडी करते हैं या फिर उससे कैलकुलेट करते हैं। ये कैलकुलेशन मेथड है। यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे टिपिकल एनसीईआरटी का, फार्मर और बेकर का, जहाँ पे ये दोनों ही हैं। उनकी टोटल प्रोडक्शन देखेंगे, उसमें इंटरमीडिएट गुड्स क्या यूज़ हुए हैं और वैल्यू क्या ऐड की है उन्होंने, वो देखेंगे। फार्मर ने 100 रुपीज़ का वीट प्रोड्यूस किया, बेकर ने 200 रुपीज़ का ब्रेड प्रोड्यूस किया, और बेकर ने फार्मर से 50 रुपीज़ का वीट ले लिया। तो 50 रुपीज़ का वीट इंटरमीडिएट गुड हो गया किसके लिए? बेकर के लिए। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे वैल्यू क्या ऐड हुई। इसने जो टोटल प्रोड्यूस किया था वो 100 रुपीज़ का किया था, तो ये 100 हो गया। और यहाँ पे बेकर ने 200 रुपीज़ में उसे सेल किया था, तो 50 इंटरमीडिएट गुड्स को घटा के हमारे पास 150 आएगा। तो टोटल जो वैल्यू आएगी, इस जिसे हम कहेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड, GVA, वो आएगी 100 + 150 को मिला के। इन्होंने ये कंट्रीब्यूट किया है। सिमिलरली हम आगे पढ़ेंगे कि आपको जानना है कि अब इसमें ग्रॉस GVA के बाद हम NVA जानना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा। इसके लिए आप शॉर्ट्स वीडियोस देखें, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ग्रॉस को नेट में चेंज करने के लिए क्या करना होगा। तो आई होप अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं होता तो यू कैन कमेंट डाउन। अब बात करते हैं इन्वेंट्रीज़ की, क्योंकि अगर हमने कोई चीज़ प्रोड्यूस की है तो प्रोडक्शन के दौरान सब कुछ सेल हो जाएगा या सब कुछ कंज्यूम हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। जो बच जाता है, लेफ़्ट आउट इज़ कॉल्ड इन्वेंट्री। तो चेंज, डेल्टा चेंज को बताता है। चेंज इन इन्वेंट्री को कैलकुलेशन हम करते हैं प्रोडक्शन उस साल हमने, मान लीजिए फर्स्ट ईयर के अंदर हमने जो प्रोडक्शन किया है उस साल हमने कितनी सेल की है उसमें से घटा लेंगे। अगर उसमें से कुछ बचता है तो वो इन्वेंट्री कहलाएगा। और चेंज इन इन्वेंट्री इज़ फ्लो और स्टॉक। तो चेंज इन इन्वेंट्री टाइम पे डिपेंड करता है, तो इट विल बी ए फ्लो फंक्शन। ठीक है। अब बात करेंगे इन्वेंट्री को ट्रीटमेंट किस तरह की दी जाती है। इन्वेंट्री को हमेशा कैपिटल गुड माना जाता है, तो इन्वेंट्री जो भी होगी वो क्या होगी? इन्वेस्टमेंट होगी। इट विल नॉट बी एन एक्सपेंडिचर। यही इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार की होती है हम वो देखेंगे, कितने तरह की होती है। अगर वो बढ़ती है तो उसे हम यहाँ पे इन्वेंट्रीज़ के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो उसे कहेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एक होती है फिक्स्ड एक्सपेंडिचर, जिसमें हम मशीन वगैरह लेते हैं, रिजिड मशीन है, कोई टूल, उसे हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है तीसरा कि हम रहने की फैसिलिटीज़ बनाते हैं, हाउसेस। तो ये 3 तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं जब हमारे पास इन्वेंट्रीज़ होती हैं। अब इन्वेंट्री भी अपने आप में 4 प्रकार की हैं, 4 तरह की हैं। तो पहले उसे कैटेगराइज करते हैं इन 2 टाइप में, अनप्लैंड और प्लैंड। जहाँ पे इन्वेंट्रीज अनप्लैंड हो, मतलब कि हमें नहीं पता कि कितनी सेल होने वाली है, क्या प्रिडिक्शंस हैं, और उसके बाद जो बचता है वो हमें रिजल्ट देगा अनप्लैंड का। और जो हमें पता होता है कि सेल्स होने वाली है आगे, जैसे 1000 सेल्स होने वाली है और हमारे पास 2000 का स्टॉक है, 2000 का हमने प्रोड्यूस किया है, तो हमारे पास इन्वेंट्री तो 1000 की है, और नहीं सॉरी, सेल्स हमारे पास पता है हमें कि 1000 की होगी, और हमारे पास जो प्रोडक्शन है हम वो सिर्फ 500 करते हैं और हमारे पास इन्वेंट्री 500 बचती है। तो यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि हमारा पूरा सेल हो जाए, हमारे पास इन्वेंट्री ना बचे। तो ये प्लान्ड हो गया, ये प्लान्ड तरीके में भी। अब यहाँ पे मैं 2 चीज़ें कहूँगा, AD याद रख लो। अनप्लैंड के अंदर भी AD, प्लान्ड के अंदर भी AD। AD का मतलब अक्यूमुलेटेड डी एक्यूमुलेटेड, अक्यूमुलेटेड डी एक्यूमुलेटेड। तो यहाँ पे अनप्लैंड इन्वेंट्रीज विच आर अनप्लैंड एंड अक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठी हो जाना, बन जाती हैं। डी एक्यूमुलेटेड मतलब घट जाती हैं, पिछली इन्वेंट्रीज जो बची होंगी वो कम हो जाएं। अगर पिछली बार जैसे हमारे पास इन्वेंट्री 500 बची थी, मान लो कि सेकंड ईयर का हम कैलकुलेट करें, फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे पास 500 बची थी और सेकंड ईयर में जाके हमारे पास सिर्फ 250 प्रोडक्ट बच जाते हैं, तो वो डी एक्यूमुलेशन हो गया। यहीं पे अगर हम 500 की जगह हमारे पास सेकंड ईयर के अंदर 600 रह जाएं हमारे पास प्रोडक्ट, तो वो अक्यूमुलेशन कहलाएगा। यहीं पे प्लैंड में बात करें तो प्लैंड के अंदर अक्यूमुलेशन का वही इकट्ठा होना, और डी अक्यूमुलेशन का मतलब कम होना, किसका? इन्वेंट्री का। अब हम ग्रॉस वैल्यू एडेड को कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो ऊपर हमने देखा, आउटपुट प्रोड्यूस्ड माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स,
यहाँ पे हमें कैलकुलेशन में काम आएगी। इसी तरह जीडीपी हम जीवीए से कैलकुलेट करते हैं। जब हम हर फर्म की 1 की 2 की 3 की 4 की उस साल के अंदर जो भी प्रोडक्शन हुई है, ग्रॉस वैल्यू उसने क्या ऐड किया, उसे ऐड करेंगे तो हमारे पास जीडीपी आता है। तो जीडीपी को हम अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो जीडीपी इज इक्वल टू समीशन आई इक्वल्स टू 1 to n GVAI। मतलब कि GVA 1 से शुरू होगा, n तक जो भी हम ऐड करेंगे वो जीडीपी कहलाएगा। अब ये कंप्लीट एक तरह से ओवरव्यू था। ओवरव्यू था किसका? वैल्यू एडेड मेथड के लिए। हमने सिर्फ ओवरव्यू किया है, डिटेल में न्यूमेरिकल हम किसी और लेक्चर में करेंगे।